है। लेकिन अगली खबर यूपी से है, जहां पे मिशन रोजगार की शुरुआत की गई है। दरअसल बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए मिशन रोजगार की जो है शुरुआत की गई है और योगी सरकार का कहना है कि बेरोजगारी को अब निपटा जाएगा, बेरोजगारी का हल निकाला जाएगा और यूपी के जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य जो है सीएम योगी की तरफ से रखा गया है। पूरे प्रदेश में मिशन रोजगार की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अभियान के तहत स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण के जरिए रोजगार मुहैया जो है वो करवाया जाएगा। आपको बता दें कि अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण के जरिए रोजगार मुहैया करवाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वित्तीय साल के आखिर में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए हर कार्यालय में हेल्प डेस्क होगा। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हर कार्यालय में अभियान को सफल बनाने के लिए हेल्प डेस्क होगा। मिलने वाले रोजगार का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिशन को लेकर शुरुआत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और वर्चुअल तरीके से ये आपको बता दें कि शुरुआत की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर 50 लाख युवाओं को लेकर रोजगार मुहैया करवाने की जो कवायद है वो तेज होती जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 36,590 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इनको जिला आवंटन भी शीघ्र होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में 5 लाख लोगों को नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी है। तो बिल्कुल मिशन रोजगार की शुरुआत हो चुकी है। 50 लाख जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और योगी सरकार जो है लगातार ऐसे कदम उठा रही है जहां रोजगार जो है उसको यूपी लाया जा सके। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से रोजगार की कवायद तेज होती जा रही है, ऐसे में जो सरकार है वो एक पहल कर रही है, अच्छा काम कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि सपा नेता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, लेकिन 50,000 जो नौकरी देने की बात कह रहे हैं, क्या चुनावी साल से पहले ये 50,000 लोगों को नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? इस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन से बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार की बात कर रही है, 50 लाख लोगों की नौकरी की बात कर रही है। जो कोरोना काल में जिस तरीके से करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, क्या उनको नौकरी मिल पाएगी, क्या रोजगार मिल पाएगा इस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो बातें बहुत अच्छी करते हैं और ये मिशन रोजगार नहीं चला रही सरकार 3.5 साल में मिशन भ्रष्टाचार चला रही है। ये देश की इकलौती सरकार है जिसने कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार किया है। डीएम बिना पैसे के नहीं पोस्ट हो रहे हैं, कप्तान बिना पैसे के पोस्ट नहीं हो रहे हैं, कोई भी अधिकारी बिना पैसे के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। तो रोजगार कौन से दे रहे हैं आप? माननीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी सरकार के समय की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। सरकार बताए कि खुद कितने विज्ञापन निकाल के और कितने लोगों को एग्जाम करा के एग्जाम परीक्षा का परिणाम घोषित करके कितने लोगों की ज्वाइनिंग कराई है। सरकार क्यों भागती है? आंकड़ों से क्यों भागती है? और अगर आप नहीं रोजगार दे पा रहे हैं तो झूठ बोलने के लिए किसने कहा आपसे? क्यों बोलते हैं झूठ? सरकार 3.5 साल के पूरे आंकड़े पेश करे कि सरकार ने अब तक कितने रोजगार दिए। सरकार आंकड़े विधानसभा में पेश किया था और बता रही कि आंकड़े बहुत सारी नौकरियां दे चुके हैं। आज 31,000 नियुक्ति पत्र बांट रही है, लेकिन जो 50 लाख जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि साल में नौकरियां देंगे, उनको लेकर क्या इस पर काम हो पाएगा या चुनावी साल आने वाला, क्या ये सपना लोगों का है वो पूरा हो पाएगा? नहीं, अगर सरकार ने कहा था 50 नहीं, शायद 70,000 रोजगार देने की बात कही थी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी ने तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। हम 50,000 मान लें
तो 3.5 साल में कितनी लाख नौकरियां हो गई? क्या योगी सरकार ने नौकरी दी है? समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार में वही नौकरियां रोजगार मिला है जो समाजवादी पार्टी में खाका तैयार किया गया था। बीजेपी सरकार अपनी सरकार में कोई भी किसी प्रकार की भर्तियां नहीं करा पाई है, ना ही बेरोजगारों को रोजगार दे पाई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, JK 24/7, लखनऊ। अनूप सिंह हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि 50 लाख रोजगार जो है वो 1 साल में दिया जाएगा या कितने सालों में दिया जाएगा, और योगी सरकार इतना रोजगार लाएगी कहां से? अनूप, जानना चाहेंगे आपसे, कहां से 50 लाख रोजगार लाया जाएगा? जिस तरीके से कोरोना काल में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई और जो यूथ था, वो नौजवान था, जो बेरोजगार था, वो सड़कों पर उतरा। आपने देखा कितना एक विशाल प्रदर्शन पिछली चला था, और विपक्ष ने भी लगा के संसद से लगा के सड़क पर तक प्रदर्शन किया रोजगार को लेकर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार रोजगार को लेकर एक सपना देते रहे हैं या बोलते रहे हैं और आश्वासन मिलता रहा है। अब रोजगार मिशन के तहत लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को रोजगार मिले, जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिले, जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं उस पर समाप्त की जाए। आपने देखा आज 36,000 जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। अब हालांकि विपक्ष इसको सिर्फ झूठ का, फरेब का नाम दे रही है, भ्रष्टाचार का नाम दे रही है, क्योंकि विपक्ष का जो मानना है उत्तर प्रदेश में 3-4 साल करीब सरकार के हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ना ही कोई भी वैकेंसी निकलने के बाद उस पर भर्ती कराई जा चुकी है। जो भी वैकेंसी, जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं वो समाजवादी पार्टी के जमाने में खाका तैयार किया गया था, उस समय वैकेंसी निकाली गई थी, उसको नियुक्ति पत्र बीजेपी बांट पा रही है। यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्षी लोग बेरोजगार रहे थे, कोई ऐसा पहला मौका नहीं है कि लोगों को रोजगार ना मिला हो या लोग बेरोजगार हो। क्या ये ऐसे में इलेक्शंस को लेकर ही ये जो तमाम है पहल की जा रही है, लोगों को लुभावने जो वादे हैं वो दिए जा रहे हैं, ये काम किए जा रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि ये इलेक्शंस को लेकर किया जा रहा है? देखिए सलोनी, अगर पिछले सरकारों की बात करें तो ये समस्या बहुत लंबी है, और शायद यही वजह है कि जब नौजवान नाराज होता है तो सरकार बदल जाती है। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से बेरोजगार को लेकर एक आवाज उठी थी, जो शिक्षा मित्र थे वो नाराज थे, नौकरी को लेकर कहीं न कहीं परेशान थे, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा और सरकार बदल गई। उम्मीद बीजेपी सरकार से जरूर थी, चाहे बेरोजगारों को लेकर कि रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अपेक्षाएं थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो अपेक्षाएं थी, उस पर शायद अभी खरे नहीं उतर पाए हैं। शायद यही वजह है जो रोजगार है उसको लेकर लोग परेशान हैं। जो दूसरा कोरोना काल में जिस तरीके से प्राइवेट नौकरियां जिनके पास थी वो भी चली गई। यानी इस समय स्थिति ये है कि सरकार को रोजगार को लेकर प्रयास उठाने पड़ेंगे। अनूप सिंह, एक बड़ा अहम सवाल है। अनूप, एक बड़ा अहम सवाल है। योगी सरकार 50 लाख रोजगार तो ला रही है, लेकिन क्या एक न्यूनतम वेतन भी तय किया जाएगा? क्योंकि रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन न्यूनतम वेतन भी तय करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट में कितना वेतन देकर लोग रोजगार दे रहे हैं वो आपको भी पता है। बिल्कुल सही बात है, इस पर श्रम विभाग लगातार काम कर रहा है। जो विभाग हैं, चाहे विकास प्राधिकरण की बात करें या स्वरोज या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, और तमाम ऐसे विभाग हैं, इनमें जो पद हैं वो सृजित कर लिए गए हैं। जो खाली पद हैं उन पर भरने की बात की जा रही, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसकी फंडिंग कहां से आएगी, उसके लिए एक फंड कहां से आएगा, किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, और इनकी सैलरी क्या होगी, क्या सरकारी जैसी सैलरी होगी या फिर इनमें संविदा पर रखा जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन सरकार ने अभी जल्द ही एक ऐप बनाने का प्रयास कर रही है। उस ऐप के जरिए से जो बेरोजगार हैं उसमें अपना पंजीकरण कराएंगे, जिससे सरकार को इस बात की जानकारी हो पाएगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं, क्या उनके पास हुनर है। वहां पर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, वो किस तरीके से काम करेगा? एक बार सलोनी अपना क्वेश्चन दोहरा दीजिए। जानना चाहेंगे कि कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, वो किस तरीके से काम करेगा?
देखिए, तमाम वो कार्यालय चाहे विकास प्राधिकरण की बात करें, वहां पर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जिसमें जो इच्छुक व्यक्ति होंगे, बेरोजगार लोग होंगे, जो वहां पर पहुंचेंगे और उस पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस साइट पर ये पूरा जो अपने ब्यौरा है वो किस तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा, नौकरी की जो जिस प्रोसेस क्या होंगे, कब किस तरीके से परीक्षाएं होंगी, क्या इंटरव्यू होंगे और किस तरीके से साक्षात्कार होने के बाद नौकरी मिल पाएगी। यानी कि इस जो ऑनलाइन के साथ साथ जो बेरोजगार हैं वो परेशान न हो, उनके लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। उसमें वहां पर पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरीके से नौकरी मिलेंगे, कितने पद सृजित होने हैं, क्या इन पदों पे कब तक भर्तियां हो पाएंगी। ये तमाम जो जानकारियां सलोनी है वो उस पर हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों को मिल पाएंगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ये जो हेल्प डेस्क से लगा के जो रोजगार को, ये धरातल पर उतना ही कठिन है एक सपने के बराबर। जिस तरीके से सरकारें वादा तो करती हैं, लेकिन हकीकत में रोजगार को लेकर अभी भी उतनी ही परेशानी है सलोनी। तो अब ये देखना होगा जो ये रोजगार मिशन और उसका हल भी कामयाब हो सरकार को पाएगा। निकालने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी